I'll let the actors speak a bit now. बोला नहीं एज एन एक्टर मैं तो बोल चुका हूँ, थोड़ा तुम बोलो ना कुछ. बहुत ही अच्छी जर्नी थी कॉर्ड की. द होल प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. We did a lot of research and it was very exciting to work with Chaitanya because his research, his script was so strong कि मज़ा आया काम करने में. और सब जो नॉन एक्टर्स थे उनके साथ काम करने में और भी मज़ा आया क्योंकि it was a learning process for us. हाँ, that part was very interesting because एक तो because Gitanjali is trained, she's been to NSD, I've also done some training as well. So when you're interacting with non-professional actors, because they're so good and they know what they're doing, so I think हम लोगों को भी ये था कि मतलब हमारा गेम भी अप हो, हमारा होमवर्क करेक्ट होना चाहिए, ऐसे एक्टिंग की भनक नहीं आनी चाहिए. Because Chaitanya is also very strict about the kind of, again, the grammar, his conviction, what he wants to see on screen. So I think that was pretty challenging for us. क्योंकि फिल्म बहुत रियलिस्टिक है तो उसी जोन में हमें रहना था. और पूरे प्रोसेस में हम बहुत सारे कॉर्ड्स में मैंने तो आज तक कभी कॉर्ड देखा भी नहीं था. तो इस पूरे जर्नी के दौरान जितने कॉर्ड सेशंस देखे सर बना जाता था. पता नहीं कैसे लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे दिमाग में आता था. लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला ना. एज एन एक्टर तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग एक रिफॉर्म आ गया. एक चीज़ों को देखने की अलग दृष्टि मिली, पर्सपेक्टिव मिला. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ पर्सन. और एनवायरनमेंट भी बहुत प्ले करता है. तो बॉम्बे में रह के, और मैं तो जानता हूँ तुम तो काफ़ी टाइम से रह रहे हो, मैं तो सिर्फ 2004 से हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा बॉम्बे जो आपने देखा नहीं है, तो वो आपको क्या देता है? जैसे हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर है किशोर सावंत जी, उन्होंने जो जो लोकेशंस ढूंढी है, रियली चुन चुन के ढूंढी है. तो एज एन एक्टर यू गेट टू डू अ लॉट. जैसे प्रोडक्शन डिजाइनर अगर उन्होंने कुछ क्रिएट किया है तो जो उनका काम था उससे हमें बहुत हेल्प मिली. और एक तरह से जो एक ensemble होती है, एक कलेक्टिव होता है, वो यूनिट में बहुत स्ट्रांग था. तो एज एन एक्टर आई थॉट वी वर क्वाइट कंफर्टेबल एंड प्रोड्यूसर वाज आल्सो वेरी गुड, सो दैट ऑलवेज हेल्प्ड. मेरे लिए रिविजिटिंग था बिकॉज आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. तो ट्रेन्स, हर एक स्पेस का और मेरा कुछ रिलेशन था. तो एज एन एक्टर मालवनी रेस्टोरेंट में जाना और खाना, ट्रेन में घूमना, या चौल में जाना, चौल के सीन्स हैं, नाटक देखना, ये सब मेरे कल्चर का एक भाग है. मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स. बट एज एन एक्टर व्हेन यू गो थ्रू, यू डील विद दैट स्पेस. वो जो इंटरेक्शन होता है उस स्पेस के साथ, एक एक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उससे अगेन इट वाज अ डिफरेंट टेक. Vivek had to learn a lot of Gujarati because he's playing a Gujarati in the film. So ये फिल्म 4 लैंग्वेजेस में है. इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है. लॉस पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं ये, और जो जज है वो महाराष्ट्र है, तो लॉस के अलावा आपस में मराठी में बात करते हैं. ये गुजराती ये कहता है हिंदी या इंग्लिश में बात करो, मुझे मराठी समझ में नहीं आती है. और वो जो प्रोटेस्ट सिंगर है जिनको अरेस्ट किया है वो कहते हैं नहीं मुझे मराठी में बेटर रहेगा, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा. तो ऐसा इसमें एक प्ले ऑफ लैंग्वेज भी हो रहा है. और विवेक को गुजराती सीखना पड़ा. उसको कभी गुजराती उसको पता भी नहीं था गुजराती एक लैंग्वेज है. नहीं इतना नहीं यार, इतनी बुरी हालत नहीं थी, मतलब पता था, बस बोलने नहीं आती. हाँ, ड्रामेटिक इफेक्ट हाँ शायद पता नहीं. नहीं बट हाँ इट वाज चैलेंजिंग यार. वॉइस वर्क काफ़ी करना पड़ा. बाहर बड़ा हुआ तो एक्सेंट भी है, तो अंग्रेजी हिंदी उन सब पे काम कर रहा. फिर एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कैरेक्टर के लिए नीडेड है. एंड देन देयर इज ऑब्वियसली द रिसर्च दैट गीतांजलि इज सेइंग दैट कोर्ट में जाना या स्टेशंस पे जाना जहाँ लॉयर्स लोग उनकी कैंटीन्स में जाना, फोर्ट में वो लोग वहाँ जहाँ घूमते हैं उनके पीछे पीछे घूमना, वो बहुत काफ़ी ऐश की. What's happened of late, there are some solutions that have come up, which is either get a big studio or get a star presenter or something of that sort. So what we are doing, and nothing against that, that's a fair solution. We are trying something else now. We are trying a new solution, which is to actually do it in an independent spirit. But because we've been so fortunate with our international festival journey, and because we are going to mobilize the social media in some ways, which we hope. So we are trying, we are hoping, and of course it's a challenge for independent films to get the right audience, to get the right platform, just on an awareness level, right? But we are hopeful, and like I was telling somebody yesterday, that 7 years ago, 8 years ago, this would have been an impossible task. Right now, because of some initiatives, like PVR, Directors Rare, or now Long Live Cinema, at least there is an opportunity. At least, in fact, even the stars or the studios who have created a precedent
by presenting independent films to a general audience, they have actually benefited smaller films like ours. So in that sense, it's a good time to release an independent film, and we hope that through if this film works, or if like the next 3 film works, maybe 6 years later somebody else will have an even better, even bigger audience, for films like these. So what's the game plan? Is there a game plan in mind for the Indian release? Yes, you will see it unfold. Today is another day to be executed, and आप देखिए ना आगे आगे क्या क्या होता है. Our plan will be executed very soon. Tomorrow, unfortunately, Tuesday को मैं और चैतन्य न्यूयॉर्क जा रहे हैं. फिल्म न्यूयॉर्क में प्रीमियर हो रही है लिंकन सेंटर में. वो एक न्यू डायरेक्टर्स न्यू फिल्म्स करके बहुत बड़ा फेस्टिवल है. तो 26 और 28 तारीख को वहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे काम is happening, and yeah, we are trying some new things. We don't know how they'll work, but we're trying our best. जाकिर सिसोदिया from मसाला में लोग कहते हैं आज हर चीज में पॉलिटिक्स हावी हो गई है, तो क्या इस फिल्म के दौरान भी आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा पूछ रहे इस फिल्म जब बनाने के दौरान? जी, मतलब जो नॉर्मल होता है कि शूट पे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके बोल दिया कि पैसे दे दो या शूट रोक लो, वो हुआ तो है. होता रहता है. अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं once the film releases in India, then it's really to be seen whether there will be any kind of attack, right? हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ फेस्टिवल्स में देखी है फिल्म, शायद फेस्टिवल्स के लोग इन चीज़ों में शायद टॉलरेंट हो, तो जब पब्लिक देखेगी तो उनको क्या लगेगा, और फिर पता चलेगा ना एग्जैक्टली क्या हुआ. अभी देखने वाली बात है. हाँ, but we are okay about it. Debut film, your first film is always special. So what drew you towards this particular subject and the way you've shown it? So what was the idea behind it? It's again, see, I would, of course, a debut film is very special, right? But for me, this is like my 4th project, like personally, and I've always loved doing research, always loved engaging with different kinds of people. So my short film was about the tea industry. Before that, I'd done a play on magic, where he played a magician and he trained. Before that, I'd done a film on plagiarism in Indian cinema, a documentary. So this was like a natural progression for me. Okay, now I felt like exploring the Indian judiciary and meeting, protest singers and the world of folk music. So it was just one of those things that I got attracted to, because I went to a court and I saw that it's nothing like the courtrooms I've seen in films. This is theater of a very different kind. People are slightly bored, the documents are misplaced, and they are reading like long technical arguments. Sometimes I saw the lawyers are making such bad arguments that I felt bad for the client. So I saw some scope for humor, and I actually started, and then once I went deeper into my research, it became something very different, which has become the film. After watching your film, will we get an answer to why our judiciary takes so much time in, I think we should. cases? नहीं यार, वो तो जुडिशरी को आंसर करना चाहिए ना, हम कैसे करेंगे? Is it the story about the system, how it works, or is just the story about this guy, his journey? So actually, the film is not necessarily just about the singer. Yeah. Yeah. I mean, the film opens up. You'll have to watch it. What The film opens talks up. about basically is also, okay, what is the system? We say system. Who is the system? It's people, right? It's made up of people. These people are again not, coming down from the sky and suddenly becoming lawyers, judges, or whatever, politicians, ministers, whatever. They are like, normal people who have gone to school, graduated, have, applied and like progressed and whatever. So therefore it becomes a study of the people, of the collective, more than this invisible vague entity called system.